हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक रहेगा उन लोगों के बारे में जो बिल्कुल भी भोले बन के जीते हैं, जैसे कि दुनिया में उनको इस दुनिया की जिंदगी का शायद ही उनको कुछ एक्सपीरियंस होता होगा। ऐसे लोगों के बारे में आज मैं बात करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और माजरत चाहती हूँ कि काफी दिन के बाद मैं अपना वीडियो डाउनलोड कर रही हूँ, तो कुछ अगर कुताही हो जाए तो सो सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा एक बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आई हूँ। कुछ लोग दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे वो है, जैसे कि वो जैसे भी है अंदर से। हमें मालूम है इस दुनिया में कैसे भिन्न 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 किस्म के लोग हैं, प्राणी हैं, कैसे कैसे अजीब किस्म के लोग हैं। और उन लोगों का देखने का जो नजरिया होता है दुनिया को, वो जैसे है वो वैसे ही देखना चाहते हैं। और कुछ लोग दुनिया को वैसे ही बना देते हैं जैसे वो होनी चाहिए। लेकिन इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा ये है कि लोग जो दिल में मासूम और नेक होते हैं उन्हें अक्सर दुनिया कहती है भोले। क्या लोग उनको कहते हैं भोले। और ये भोलापन अगर वक्त पर ना छोड़ा जाए तो यही भोलापन एक दिन इंसान के अपनी इज्जत और खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट को खा ही जाता है। मानो उसको निगल ही जाता है, उसको खत्म ही हो जाएगा। अभी वो उसका वजूद भी खत्म कर देगा। तो इतना भोलापन भी अच्छी चीज नहीं है। तो चलिए कुछ ऐसी ही बातों पर, ऐसे ही लोगों के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से कुछ जिंदगी के जीने के तरीके और या लोगों के साथ हम जिसके साथ उठते बैठते हैं उन लोगों की सोच को पहचानने में कुछ रोशनी डालने में शायद मैं मदद कर सकूं। अगर किसी को भी अगर मेरी बातें अगर तकलीफ दे लगती है या कुछ अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज मैं शुरू में ही को सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ हम कुछ बातें कुरान के नजरिए से भी और इस्लाम के नजरिए से और हमारे हदीसों के नजरिए से भी कुछ चीजों को मैं बिल्कुल कोट करूंगी। तो जैसा कि कुरान हमें ये सिखा देता है, और अपने आप को जलील न करो और ना ही एक दूसरे की तौहीन करो। ये आता है सूरह अल हुजुरत आयत नंबर 11। सोचो तुमने कितनी दफा किसी की मदद की होगी बिना किसी लालच के या खुद गर्जी के, लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ी तब वही लोग गायब हो, माने के कभी दिखाई नहीं देंगे। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये इस दुनिया का एक निजाम है। जब तक तुम काम के हो लोग तुम्हारे साथ हैं, और जैसे ही तुम्हारा भोलापन उनके मतलब का नहीं रहा वो तुमसे दूर हो जाते हैं। एक छोटे से वक्त की बात है। एक गांव में एक बच्चा होता था, छोटा सा लड़का। वक्त सब की मदद करता था, इतना मदद करता था कि कभी भी कोई भी गांव वाला उसको चलते फिरते उड़ते बैठते कभी भी किसी भी वक्त उसको आवाज दे देते। तो बुजुर्गों की भी मदद करता था, वो बच्चों की भी मदद करता था, उन लोगों की, अनजान लोगों की भी मदद करता था उस गांव में। लेकिन जब एक बड़ा झगड़ा हुआ और उसने सबको सुलह कराने की कोशिश की तो इल्जाम उसी पर आ गया। वो रोकर अपने कमरे में बंद हो गया। तब उसके दादा ने कहा, बेटा मदद करो लेकिन अपनी इज्जत की कीमत पर नहीं। लोगों को इतना हक न दो कि वो तुम्हें अपनी चप्पल समझने लगे। और इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मोमिन एक ही सूरख से 2 बार धोखा नहीं खाता। यानी एक मोमिन की जिंदगी में मासूमियत और समझदारी दोनों होनी चाहिए। आज अगर तुम चुप रहकर सब सह लेते हो और समझते हो कि सब ठीक हो जाएगा, ये तुम्हारी सब्र नहीं, तुम्हारी कमजोरी है। जो हर वक्त माफ करता है बिना समझे, अक्सर सबसे बड़ा धोखा उसी को मिलता है। और इसी तरह एक लड़की थी जो सबके लिए मुस्कुराती थी, सबकी मदद करती थी, सब उसे पसंद करते थे। लेकिन जब उसकी शादी टूटी उस पर इल्जाम ये लगा, तुम बहुत सिंपल हो, तुम्हारी सोच तुमसे नहीं मिलती। समझ लो ये दुनिया तुम्हारी मासूमियत को कदर नहीं करती, बल्कि उसे तुम्हारी कमजोरी समझकर तोड़ देती है। सीख ये है, मासूम रहो लेकिन बेवकूफ मत बनो। दिल से साफ रहो लेकिन इतना भी साफ न हो जाओ कि लोग तुम्हें रास्ते की मिट्टी समझकर कुचल दें। और सबसे
बढ़ कर अपना भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखो, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही वो ज़ात है जो कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ता और कभी तुम्हें धोखा भी नहीं देता। भोलापन सिर्फ इंसान को बाहर से नहीं खाता, वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की रूह को खामोश कर देता है, और जब रूह खामोश हो जाती है तो इंसान जिंदा तो लगता है देखने में, मगर असल में वो अंदर से मर चुका होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ना तुम अपने आप को हलाकत में डालो और ना ही एक दूसरे की जान लो, अल्लाह तुम पर बहुत मेहरबान है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 195। तो यहाँ हम ये समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, और इंसान का भोलापन कभी कभी उसके अपने ही दिमाग और दिल पर बोझ बन जाता है। एक शख्स था बहुत खामोश, बहुत सब्र वाला। मोहल्ले में कोई झगड़ा होता तो वो सुलझा देता, मतलब उनमें सुलह करा देता। कोई गरीब होता तो पैसा दे देता, कोई परेशान होता तो उसके साथ खड़ा हो जाता। लेकिन एक दिन वो अकेला अपने घर में गिरा, हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा इस इंसान का दिमाग बहुत दिनों से दबाव में था, ये जितना बाहर से शांत था अंदर से उतना ही टूट रहा था। उसके बेटे ने रोना शुरू कर दिया और कहा, मेरे वालिद सबके लिए बहुत बड़े हीरो थे, लेकिन आपने लिए कभी इंसान नहीं बन पाए। और इस्लाम हमें ये सिखा देता है कि सबसे पहला हक तुम्हारे अपने ऊपर है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है, तुम्हारी रूह का तुम पर हक है, और तुम्हारी खानदान का तुम पर हक है, और हर दारों का उसका हक दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर वक्त सबको खुश करने की कोशिश में, सबकी जरूरत पूरी करने की कोशिश, और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को भूल जाते हैं। इसी तरह एक वाकया सुनिए। एक माँ थी जो अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए जान देती थी। बच्चों की फरमाइश, शोहर का दिमाग, ससुराल का काम सब करती थी। लेकिन एक रात वो जोर से चीख उठी, नींद से डरकर, क्या मैं इंसान नहीं, क्या मैं कभी थक नहीं सकती? सब लोग हैरान रह गए। उसकी छोटी बेटी आई, उसका हाथ पकड़कर बोली, माँ अब थोड़ा अपने लिए भी जियो, वरना हम आपको खो देंगे। अब उस दिन से उस माँ ने अपनी जिंदगी बदल दी। सुबह की चाय अकेले पीती, रोज 20 मिनट वॉक करती, बाहर अपने आप पे तवज्जो देती, कभी कभी खुद के लिए फिल्म भी देख लेती। वो सेल्फिश नहीं बनी, बस अपना हक वापस ले रही थी। कुरान में ये सिखाता है, अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो ना हद से गुजर जाते हैं और ना अपने हक छोड़ देते हैं। सूरह अल बकरा आयत नंबर 190। इसको जरूर समझने की कोशिश करना है इस आयत को। इसका मतलब ये है, मासूम रहो लेकिन अपने हक से कभी पीछे मत हटना। अब यहाँ कुछ ऐसे मुकम्मल पॉइंट्स हम देखने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि सबसे पहले खामोशी का दर्द। जो इंसान हर वक्त सबके लिए अवेलेबल हो, लोग उसकी अहमियत खत्म कर देते हैं। वो इंसान लोगों की आदत बन जाता है, जरूरत नहीं, और आदत की इज्जत नहीं होती। रसूल अल्लाह ने फरमाया, आप उन्हीं लोगों के साथ रहोगे जिनको आप प्यार करते हो। ये बुखारी में आता है, यानी अपनी सोबत और अपना वक्त ऐसे लोगों के साथ गुजारो जो तुम्हारी इज्जत करते हैं। एक दोस्त था जो हर पार्टी या हर नाच गाने में, हर गम, हर खुशी में सबसे पहले होता, लेकिन जब वो 3 महीने के लिए गायब हो गया, फिर वापस आया तो सबने कहा, यार तेरे बिना सब अधूरा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, इसलिए कभी कभी गायब रहना जरूरी है, ताकि लोग समझे कि मैं कोई ऑप्शन नहीं, मैं एक जरूरत हूँ। दूसरा, मोहब्बत और इज्जत। इस्लाम हमें सिखाता है कि मोहब्बत कभी भी इज्जत के कुर्बान नहीं होती। अगर तुम्हारा इज्जत खत्म हो जाए तो मोहब्बत सिर्फ एक धोखा बन जाता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स इज्जत नहीं देता उसके अंदर ईमान का नूर नहीं। एक बच्ची ने अपने शौहर के लिए हर दफा माफ करती रही, उसकी गलती, उसका गुस्सा, उसका शक, लेकिन एक दिन उसे सब छोड़
چھوڑ کر خاموشی سے رشتے سے نکل گئی۔ 2 مہینے بعد وہ شوہر اس کے گھر آیا اور بولا تمہارے جانے کے بعد سمجھ آیا یا سمجھا کہ تم میری ضرورت تھی، لیکن اب وہ لڑکی پلٹ کر نہیں گئی کیونکہ اب اس نے سیکھ لیا تھا بھولا پن چھوڑ کر عزت کو اوڑھنا۔ اب آتا ہے اپنا حق لینا عبادت ہے، کیسے سمجھاتے ہو؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو، اللہ تمہیں عزت دینے والا ہے، سورہ النساء۔ ایک شخص ہر وقت اپنے فیملی، آفس، رشتہ داروں کی خدمت کرتا، کبھی اپنے لیے وقت نہیں نکالتا۔ ایک دن اس کے بیٹے نے کہا ابا آپ مسکراتے کیوں نہیں؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور دیکھا کہ اس کے چہرے سے نور ہی ختم ہو گیا ہے۔ اس دن سے اس نے روز 1 گھنٹہ اپنے لیے نکالنا شروع کیا، قرآن کی تلاوت، تسبیح اور واکنگ، اور خود سے وقت گزارنے لگا۔ 2 مہینے بعد اس کا بیٹا مسکرا کر بولا آپ اب واپس میرے والے ابا جیسے لگتے ہو۔ اس سے سیکھ ہمیں یہ ملتی ہے کہ بھولا پن چھوڑ دو، سمجھداری اوڑھ لو۔ اپنا حق لینا اسلام میں فرض ہے۔ معصومیت رکھو لیکن بے وقوف مت بنو۔ اپنا وقت اللہ کی یاد اور اپنی روح کی خدمت میں لگاؤ، اور سب سے بڑھ کر صرف اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو کبھی تمہارے تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی تمہاری عزت کو پامال نہیں ہونے دے گا۔ اب سمجھتے ہیں مسکراہٹ کے بارے میں۔ انسان کے چہرے پہ مسکرانا کتنی اہمیت کی بات ہے۔ جیسا کہ انسان کے چہرے پر مسکان ہو سکتی ہے لیکن دل میں خاموشی اور درد چھپا ہوتا ہے۔ بھولا پن اصل میں صرف ایک ادا نہیں، یہ آہستہ آہستہ انسان کی روح کو خاموش کر دیتی ہے۔ جب روح خاموش ہو جائے انسان زندہ لگتا ہے مگر اصل میں اندر سے مر چکا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، سورہ الروم آیت نمبر 1۔ یعنی انسان اپنے اندر بھی سوچ سمجھ کر خود سے ملاقات کرے۔ واہ، بڑی گہری بات ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ آج ایک دور میں ہم دنیا کی نقلی مسکان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جیسا کہ سوشل میڈیا کی ہنسی، لوگوں کی تعریف اور خوش رہنے کا دکھاوا، لیکن جب رات اکیلا انسان آئینے میں دیکھتا ہے تو ایسی آنکھیں سچ بتا دیتی ہیں، اسے وہ سچ دکھا دیتی ہیں۔ ایک بار ایک لڑکا ہر رات تک موبائل سکرول کرتا، میمز پہ ہنستا، چاٹ کرتا، لیکن جب فون بند ہوتا اور کمرے میں سناٹا ہوتا ایک ہی سوال گونجتا اس کے ذہن میں، کیا میں سچ میں خوش ہوں؟ شاید ہم یہ سوال ہر روز اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں، کیا میں خوش ہوں؟ ایک رات اس نے فون بند کیا اور خود سے ملاقات کی۔ اب دیکھیے وہ رویا، اور اس رونے میں اس نے اپنی اصل سچائی پہچان لی۔ بھولا پن تھا نقلی مسکان میں خوشی ڈھونڈنا، اور عقل مندی تھی اپنی اصلی جذبات کو قبول کرنا۔ اب سمجھتے ہیں خاموشی کا درد اور اسلام کا پیغام۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خاموشی ہر وقت کمزوری نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموشی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے کہ تم اپنے اندر دیکھو۔ رسول اللہ نے فرمایا جو اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ خاموشی عبادت بن جاتی ہے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن وہی خاموشی اگر صرف لوگوں کا ڈر بن جائے تو وہ انسان کو اندر سے توڑ بھی دیتا ہے۔ ایک لڑکا ہر رشتے میں خود کو ثابت کرتا رہا، میں اچھا ہوں، میں تمہارے لائق ہوں، لیکن ایک دن اس کے خود سے سوال کیا کیا میں اپنے ہی لائق ہوں؟ جواب آیا ابھی نہیں۔ اس دن سے اس نے سب سے پہلے خود کو ثابت کرنا شروع کیا، اپنے جسم کو، اپنے دماغ کو، اپنی روح کو، اور جب اس نے خود کو پا لیا دنیا نے اسے ڈھونڈ لیا۔ کمال کی بات اس پارٹ میں اس کو اور تھوڑا سا میں گہرائی سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جب آپ اپنے آپ پہ کام کرتے ہو یا اپنے آپ کو گروم کرتے ہو، آپ خود کو پا لیتے ہو، جس دن آپ اپنے آپ کو پالو گے نا، اس وقت سے اس دنیا ساری جو ہے نا آپ کی عزت کرنا شروع کر دے گی۔ مانے آپ پہلے اپنی آپ پہ کام کرنا، مطلب آپ اپنے آپ کی پہلے عزت کرو، اپنے چاہے جو بھی جس طرح کا آپ کا کلر ہو یا جس طرح کی آپ کی صورت ہو یا آواز ہو، جیسے بھی آپ دکھتے ہو یا آپ کے بال ہو، آپ کے چلنے کا سٹائل ہو یا آپ کے پاس کپڑے صحیح ڈھنگ کے پہننے کا نہیں ہو، جیسے بھی حالت میں ہو، آپ اپنے آپ کی پہلے عزت کر لیجئے اور یہ دنیا آٹومیٹکلی آپ کی خود بخود عزت کرنی شروع کر دے گی، یا اگر نہیں بھی کرتی ہے تو بھی کوئی غم نہیں، آپ اپنے آپ میں ہی خوش رہ کر جی سکتے ہو، اپنے آپ کو بھی خوش
रख कर या देख कर भी खुश रह सकते। तो चलिए यहाँ पे पार्ट 3 को समझते हैं। अब जैसा कि इज्जत और मोहब्बत, बड़े काम इसे समझने की कोशिश करना। इस्लाम में मोहब्बत और इज्जत एक दूसरे से जुदा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और इज्जत सिर्फ अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिन के लिए है। यानी एक मोमिन की असली ताकत उसकी इज्जत है। अगर तुम अपना या अपनी इज्जत खुद तोड़ देते हो तो तुम्हारी मोहब्बत भी सिर्फ एक बोझ बन जाकर रह जाती है। एक लड़की थी जो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, शौहर सबके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देती थी, लेकिन जब उसने खामोशी से रिश्ते को तोड़ दिया तब समझा कि इज्जत का कुर्बान करना मोहब्बत नहीं, जुल्म है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मोमिन अपनी इज्जत और अपने ईमान को सबसे ज्यादा महफूज रखता है। आप समझते हैं अपने आप को खो देना सबसे बड़ा धोखा। ये क्या होता है? सबसे बड़ा धोखा ये है कि इंसान खुद को खुश करने के बजाय दुनिया को खुश करते करते अपने आप को खो देता है। एक माँ थी जो सबकी फरमाइश पूरी करती थी। एक रात वो चीखती उठी, क्या मैं इंसान नहीं? क्या मैं कभी थक नहीं सकती? क्या मैं जी नहीं सकती? उसके बाद उसने अपने आप पे काम करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने पहले बताया, अपने आप पे काम करना बहुत एक मायने में एक बहुत बड़ी नेकी भी होती है। ये मैं इसी के साथ में मैं कुछ और बातों के साथ मेरा वीडियो खत्म करना चाहती हूँ। उससे पहले प्लीज गाइस, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर मेरी बातों से अगर किसी का भी एक का फायदा हो जाता है तो प्लीज शेयर भी कर। तो द फाइनल मैं आपसे ये कहूंगी कि जिंदगी एक ऐसा सफर है जहाँ सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इंसान अपने आप को भूल जाता है, जो मैं कहती हूँ कि मत भूलना। हम लोगों को खुश करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि खुद से मिलना ही छोड़ दे। चेहरे पर तो हमारे हंसी होती है, दिल में भी तूफान होता है। लोग कहते हैं, बाप रे तुम कितने स्ट्रांग हो, लेकिन असली में सच ये है कि तुम अंदर से ही गिर रहे होते हो। हम इतने टूट रहे होते हैं। जब तक तुम अपनी खुशी दूसरों की तस्दीक से मांगते रहोगे तुम कभी खुश नहीं रह सकते। असली सुकून तब आता है जब तुम अपने आप को या हम अपने आप को अपने खुद से एक्सेप्ट कर लो। जो इंसान हर वक्त सबके लिए अवेलेबल होता है वो आदत बन जाता है। ये बहुत जरूरी बातें हैं, इसे याद रख लेना। जैसा कि मैं कह रही हूँ कि जो इंसान हर वक्त सबके लिए अवेलेबल होता है वो आदत बन जाता है, जरूरत नहीं। और आदत की इज्जत नहीं होती। अपनी वैल्यू तभी बनती है जब तुम अपनी मौजूदगी को लिमिट कर लेते हो। सबसे बड़ा धोखा भोलापन देता है। जब तुम बिना सोचे समझे हर किसी पर भरोसा करते हो, हर किसी की मदद करते हो, तो सबसे पहले तुम्हें वही लोग छोड़ देते हैं। उनसे आपको ही सबसे पहले आपको चोट पहुंचती है, जिनके लिए तुमने सब कुछ किया होता है। जिंदगी का रूल सिंपल है, या सिंपल रख लो, जब तक तुम उनके काम के हो वो तुम्हारे साथ। जैसे ही तुम उनके मतलब का हिस्सा नहीं रहते, तुम उनके नजर में दिखाई भी नहीं दोगे। और अपनी इज्जत को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। जो रिश्ता तुम्हारी इज्जत खत्म कर देता है वो रिश्ता सिर्फ बोझ बन जाता है। रिस्पेक्ट वंस लॉस्ट इज नेवर फुल्ली रिकवर्ड। तो खामोशी हर वक्त कमजोरी नहीं होती, लेकिन हर वक्त सहना भी ताकत नहीं। जो इंसान अपनी खामोशी को सिर्फ दर्द छुपाने के लिए यूज करता है वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से टूट जाता है। कभी कभी अपने आवाज उठाना भी सर्वाइवल होता है। तो याद रखिए, सबको खुश करने की कोशिश में तुम अपने आप को भूल मत जाना। दोबारा रिपीट करती हूँ, सबको खुश करने के चक्कर में अपने आप को भूल मत जाना। और दुनिया उसी के ख्वाबों की कदर करते हैं जो अपने ख्वाब को पूरा करने की ताकत। अगर तुम खुद को इग्नोर करते रहो तो दुनिया तुम्हें हमेशा इग्नोर करे। इसका मतलब लाइफ एक सिंपल इक्वेशन, जो तुम अपने लिए प्रायोरिटी बनाते हो दुनिया उसी हिसाब से तुम्हारी प्रायोरिटी बना। अगर तुम अपनी खुशी को 0 इम्पोर्टेंस देते हो तो दुनिया भी तुम्हें 0 समझेगी। अपने आप को साबित करना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले खुद के लिए, लोगों के लिए अपनी वर्थ दिखाने से पहले अपने आप को पूछो, क्या मैं अपने ही लायक? जब तुम खुद से जीत जाते हो दुनिया तुम्हें ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर ही लेती। जिंदगी का असली ट्विस्ट तब आता है जब तुम लोगों के क्या सोचेंगे। ये बड़ी चीज है, इस पे तो बहुत लंबी वीडियो या पार्ट भी चल सकते कि लोग क्या सोच। मैं इंशाल्लाह
اس کو آگے چل کے میرے ویڈیوز میں بتانے کی کوشش کروں گی۔ یہ سب سے بڑا ایک ٹیگ، یہ کیا بول سکتے ہیں، ایک بیساکھی بولو یا کچھ بھی بولو، یہ دنیا لوگ کیا سوچیں، یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو سوچ، تو اس کو پہلے اگنور کرنا سیکھو، یا اگر آپ اس کو اگنور کرنا سیکھ جاتے ہو، جس دن تمہیں یہ ڈر چھوڑ دے گا کہ دنیا کیا کہیں گی، اسی دن تم اپنی اصلی اونچائی پر اٹھنا شروع کر دیں گے۔ تو سائلنس از اے پاور۔ اپنی پلاننگ دنیا کے سامنے مت بتاؤ، اپنی جرنی شور سے نہیں ریزلٹ سے دکھاؤ، کر دکھاؤ، بس بولنے کی ضرورت۔ ورڈز لوز ویلیو، ریزلٹ کریٹ۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تم اپنی ویلیو اتنی سستی کر دیتے ہو کہ سامنے والے کو اس کی پرائس محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اپنی قیمت محسوس کرانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جو انسان اپنا سیلف ریسپیکٹ کھو دیتا ہے، دنیا اس کے ریسپیکٹ کی کبھی گارڈ نہیں بنے۔ سیلف ریسپیکٹ از نان نیگوشیبل۔ جتنا تم خود کو اگنور کرو گے، اتنا ہی دنیا تمہیں اگنور کرے گی، اور جتنا تم خود کو پریورٹی دو گے، اتنا ہی دنیا تمہاری عزت کرے گی۔ بھولاپن ایک ماسک ہے جو تمہیں سیف لگتا ہے، لیکن اصل میں وہ تمہاری انرجی، تمہارا کانفیڈینس اور تمہارا سیلف ریسپیکٹ سب ختم کر دیتا ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ محسوس یا معصوم رہو، لیکن بے وقوف مت بنو۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اپنا وقت ان لوگوں کو دینا چھوڑ دو تمہاری ویلیو سمجھتے نہیں۔ اپنی انرجی ان رشتوں اور سپنوں میں لگاؤ جو تمہیں لگے آگے لے جائے۔ اور سب سے بڑی بات، اپنے آپ کو کبھی مت کھونا۔ ڈونٹ لوز یور سیلف۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان تھک جاتا ہے لوگوں کو سمجھنے میں، اور اس وقت وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ سمجھ لو وہ خاموشی ہار نہیں ہوتی، وہ تمہاری اصلی اسٹرینتھ کی شروعات ہوتی ہے۔ مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ بھولا من چھوڑ دو، سمجھداری اوڑھ لو، ریسپیکٹ ڈیمانڈ کرو، اور اپنے آپ کو کبھی چیپ مت سمجھو۔ آئی بات سمجھ میں؟ جو اپنا اصلی چہرہ ایکسپٹ کرتا ہے وہ زندگی میں سب سے بڑا ونر بن جاتا ہے۔ گریٹ۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنا یہاں پہ ویڈیو ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ لوگ کیا کہیں گے اس کے اوپر میں ضرور آؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے، خود کی عزت و آبرو کا بھی خیال رکھیں۔ تھینک یو، بائے بائے، اللہ حافظ۔